When I feel closer by your side. When I see your city. हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे और मैं बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में बेसिक कुछ चीज़ें फॉलो करने के लिए बोलूँगी, जो फॉलो करके आप अपना हेयर फॉल का प्रॉब्लम कुछ हद तक रिड्यूस कर सकते हो। और ये सब चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद ही मैं आपको ये सब बोल रही हूँ, मतलब बोलूँगी कि आपको क्या फ़ॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है मैं ऐसे ही बोलूँगी, मैंने पर्सनली ये सब चीज़ एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद ही मैं आप सबके साथ ये चीज़ शेयर करने वाली हूँ। तो और एक चीज़, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। इधर आपको स्किन केयर फैशन एंड और भी बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं, तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं भी जब भी नया कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रोसेस के बारे में मैं बोलने वाली हूँ, ऑयलिंग। हम लोग बहुत गलत तरीके से कभी कभी ऑयलिंग करते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलने वाली हूँ कि मेरे जो घर वाले हैं, मेरे फैमिली में हमेशा बोलते थे कि हमेशा बाल में ऑयलिंग करके रखो, ऑयलिंग अच्छा होता है बालों के लिए। तो मैं क्या करती थी, अपने बालों में हमेशा ऑयलिंग करके रखती थी। इवन ऐसे ही मैं बाहर भी जाती थी, इवन कॉलेज लाइफ तक भी मैंने यही किया है। लेकिन उसके बाद मैंने नोटिस किया, जब आप अपने बालों में मतलब शैम्पू करने के बाद ही आप शायद ऑयलिंग कर रहे हो, लेकिन ऑयलिंग करके आप उसको 2-3 दिन तक बालों में रख रहे हो, तब आपका ज़्यादा बाल झड़ता है। क्योंकि जब हम लोग ऑयलिंग करके बाहर जाते हैं ना, तो बालों में ऑयल के लिए ज़्यादा धूल उसमें बैठ जाता है, और ज़्यादा धूल बैठने के लिए बाल झड़ता है। और जब ऑयलिंग करके कुछ दिनों तक हम लोग रख देते हैं बिना शैम्पू किए उससे, तो उसमें बहुत लेयर बन जाता है हम लोग के रूट में, जिसके लिए भी हम लोगों का बाल झड़ता है। तो क्या आपको फिर ऑयलिंग नहीं करना चाहिए? नहीं, ये पूरा गलत है कि आपको ऑयलिंग नहीं करना चाहिए। ऑयलिंग करने का एक प्रोसेस होता है। जैसे हम लोगों का जो बाल होता है, किसी किसी का हेयर क्या होता है, रूट से ऑलरेडी एक ऑयल जनरेट करता है। आप देखोगे, जब आप अपने बाल को 1-2 दिन के लिए वॉश नहीं किए हो, तो वो खुद ही ऑयल जनरेट करते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, हम लोगों को बालों में ज़्यादा ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो आपको कैसे ऑयल करना है, पहले तो आपको गंदा बाल में ऑयलिंग नहीं करना है। आपको अपना हेयर वॉश करके फिर ही आपको अपने बालों में ऑयलिंग करना है, मतलब साफ़ बालों में ऑयलिंग करना है। क्योंकि गंदा बालों में जब आप ऑयलिंग करते हो, तब जो ऑयल का बेनिफिट है वो आपको मिलता भी नहीं, और आपका और ज़्यादा हेयर लॉस होता है। तो जब आपका बाल साफ़ है या फिर आप हेयर वॉश कर लो, फिर आपको ऑयलिंग करना है। और जब आप ऑयलिंग कर रहे हो, तो मिनिमम आधा घंटा या फिर 1 आवर काफ़ी है आपको बालों के लिए। फिर आप अपना हेयर वॉश कर लो। और एक चीज़ आप कर सकते हो कि आप जब हेयर वॉश कर रहे हो, उसके 1 आवर पहले आप ऑयलिंग कर लो, फिर आप अपना हेयर वॉश कर लो। ये बहुत अच्छा एक तरीका है, इससे आपका बाल का झड़ना कुछ हद तक कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है शैम्पू करना हम लोगों को बालों को हमेशा शैम्पू करना और क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका स्कैल्प अगर क्लियर नहीं रहेगा, क्लीन नहीं रहेगा, तो आपका बाल ज़्यादा झड़ेगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको मिनिमम हफ्ते में 2 बार अपना बालों को वॉश करना ही है। मतलब जब फील हो कि आपके हेयर से ऑयल निकल रहा है या फिर आपका स्कैल्प ऑयली हो गया, तब आप बालों को वॉश कर लो। मेरा नॉर्मली क्या होता है, 2 दिन बाद ही मुझे ऐसा फील होता है, तो मैं हफ्ते में 2 बार बालों को वॉश करती हूँ। तो आप लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब बाहर जाते हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन और बहुत कुछ हम लोग के बालों में बैठ जाते हैं, तो हम लोगों को बाल को शैम्पू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई आपको बोलता है नहीं शैम्पू करना बालों के लिए अच्छा नहीं होता, वो बिल्कुल रॉन्ग है। शैम्पू बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन मिनिमम हफ्ते में आपको 2 बार करना ही चाहिए। मतलब आपको अपने हेयर को क्लीन रखना है, अपने रूट को, अपने स्कैल्प को हमेशा क्लीन रखना है। तो ये दूसरा प्रोसेस है, जिससे आप अपना हेयर लॉस के प्रॉब्लम को थोड़ा सा कम कर सकते। एंड नेक्स्ट जो प्रोसेस बोलने वाली हूँ वो है कोम्ब करना, कि आपको हमेशा एक बड़ा वाला कोम्ब रखना है अपने पास। एक होता है छोटा टीथ वाला कोम्ब और एक होता है बड़ा टीथ वाला कोम्ब। तो आप जब बड़ा टीथ वाला कोम्ब से कोम्ब करते हो ना, तब आपका बाल उसमें कम फंसता है और कम झड़ता है। तो पहले क्या करना है, आपका जो बाल है नीचे पोर्शन से कोम्ब करना है बड़ा वाला टीथ वाला कोम्ब से, और नीचे पोर्शन का जब आप
बालों जब आपने नीचे पोर्शन का बाल कोम कर लिया है, मतलब नीचे के पोर्शन में जो आपका बाल फंसा हुआ है उसको सही कर लिया है, फिर आप ऊपर से कोम करो। तो पहले बड़ा वाला कंघी से कोम कीजिए आप लोग, फिर छोटा वाला कंघी से कीजिए। इससे क्या होता है, आपका बाल झड़ना नहीं, बाल टूटना कम हो जाता है। क्योंकि डायरेक्ट जब हम लोग छोटा वाला कंघी से कंघी करते हैं तो क्या होता है, हम लोगों का बाल उसमें ज़्यादा फंसता है, ज़्यादा टूटता है, कभी कभी रूट से भी टूटता है, तो जिससे हम लोगों को थोड़ा हेयर लॉस हो जाता है। तो ये और एक स्टेप है कि आप इससे थोड़ा और अपना हेयर लॉस कम कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टेप है आपको दिन में 50 बार कंघी नहीं करना है, क्योंकि किसी का बाल होता है बहुत थिन होता है, बहुत जल्दी टूटता है। ऐसे केस में आपको बार बार कंघी नहीं करना है। आप हाथ से थोड़ा बालों को ठीक कर लो, लेकिन आप 2 बार बस दिन में कंघी करो और हाथ से बाल ठीक कर लिया करो। अब जब बार बार कंघी करते हो, बार बार आपका बाल टूटेगा, इसमें भी आपका हेयर लॉस होगा। हेयर लॉस मीन्स हेयर टूटेगा, तो वो भी एक हेयर लॉस ही है। तो नेक्स्ट जो एक चीज़ बोलने वाली हूँ कि आप ट्राई करो आपके बालों को ज़्यादा टाइट करके पौनी या फिर आप ट्राई करो अपने बालों को ज़्यादा टाइट ना बांधने का। जब हम लोग अपने बालों को टाइट बांधते हैं, वो क्या होता है, रूट से बाल खींचता है, रूट से बाल टाइट हो जाता है, तो उस केस में भी हम लोगों का बाल झड़ता है। तो आप लोग ट्राई करो थोड़ा लूज़ हमेशा अपना बाल टाई अप करने का। ये भी एक एक्चुअली ये सब जो मैं आप लोगों को बोलने वाली हूँ, एक छोटा चीज़ें है, ये सब छोटा चीज़ें फॉलो करके आप अपना बालों का जो हेयर लॉस का प्रॉब्लम है वो कुछ परसेंटेज तक कम कर सकते हो। और जब आप कंटिन्यूअसली ये सब चीज़ फॉलो करोगे, आप देखोगे कि आपका बाल पहले से झड़ना बहुत कम हो गया है। जो चीज़ है वो मैं बोलने वाली हूँ वो है, आप अपने बालों में हीट कम अप्लाई करो, हेयर कलर या फिर कोई भी केमिकल वाला चीज़ें कम अप्लाई करो। अगर आपका बाल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका बाल वो चीज़ ले पाता है तो आप करो, लेकिन अगर आपका बाल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, थिन टाइप का बाल है, तो आप ज़्यादा हीट मत अप्लाई करो, ज़्यादा हीट मत दो अपने बालों में। और आप अपने बालों में केमिकल भी कम यूज़ किया करो या फिर मत यूज़ किया करो। लाइक हम लोग पार्लर में जाके जो कलरिंग वगैरह करते हैं, इससे हम लोगों का बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और ज़्यादा हेयर लॉस का प्रॉब्लम होता है। मैं बोलूँगी अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है, आप ये सब कुछ दिन तक स्टॉप कर दो। अगर फिर आपका बाल हेल्दी हो जाए तब आप फिर से ये सब करना शुरू करो, लेकिन एटलीस्ट कुछ दिन के लिए आप स्टॉप कर दो। इस जो है मैं बोलूँगी कि वीकली आप कोई हेयर मास्क अप्लाई करो, नेचुरल हेयर मास्क या फिर ऐसा कोई हेयर मास्क जो मार्केट में अवेलेबल है लेकिन जिसमें केमिकल कम है। ऐसा हेयर मास्क जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, अप्लाई करो। इससे भी बहुत हद तक आपको चेंजेस दिखने को मिलता है। जो नेचुरल एक चीज़ें जिससे आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, वो मैं उसका लिंक मैं दे दूँगी। लेकिन मैं इधर भी थोड़ा बोल देती हूँ। उस हेयर मास्क के लिए आपको चाहिए मेथी और कलौंजी। इसमें आप बहुत सारा चीज़ और ऐड कर सकते हो, लाइक करी पत्ता, फिर हिबिस्कस, फिर ये सब चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। लेकिन आपके पास अगर ये सब चीज़ अवेलेबल नहीं है, आप सिर्फ मेथी और कलौंजी का पेस्ट बनाओ और हर हफ्ते एक बार इसको बालों में अप्लाई करो। इससे भी कुछ परसेंटेज तक आपका हेयर रीग्रोथ हो सकता है और आपका बाल झड़ने में ये भी मदद कर सकता है। या फिर कोई भी आप हेयर फॉल रिड्यूस करने का रेमेडी या फिर मास्क हफ्ते में ट्राई कर सकते हो। मतलब आपको ट्राई करना है कम केमिकल यूज़ करके होम रेमेडी से या फिर होम प्रोडक्ट से आपका बालों को ठीक करने का। क्योंकि जब हम लोग केमिकल अप्लाई करेंगे, हम लोग का बाल और ज़्यादा थिन हो जाएगा और ज़्यादा टूटेगा। इसलिए हम लोगों को वो अभी के लिए, जब आपका बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है, तो अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट जो चीज़ है शैम्पू। तो शैम्पू आप लोगों को बहुत सोच समझ के चूज़ करना है। कोई भी लाइट शैम्पू आपको लेना है, ज़्यादा केमिकल वाला शैम्पू आपको नहीं लेना। आप रिसर्च करो कि मार्केट में कौन सा शैम्पू लाइट है या फिर किस में ज़्यादा केमिकल नहीं है, जो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, ऐसा शैम्पू आप यूज़ करो। तो शैम्पू के बारे में भी आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। और एक चीज़ हेयर ट्रिमिंग। आप कुछ महीना बाद ही आपको हेयर को पूरा काटना नहीं है। अगर आपको लॉन्ग हेयर पसंद है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बस नीचे से ट्रिम करते जाना है। क्योंकि नीचे का जब हेयर फट जाता है ना, उसका तो टाइप का लेयर बन जाता है, तो वो अच्छा नहीं होता है हम लोग के बालों के लिए। तो थोड़ा थोड़ा करके ट्रिम करते रहना है। इससे क्या होगा, आपका बाल अच्छा दिखेगा। ये सब प्रोसेस
थोड़ा थोड़ा चीज़ें है, ये सब छोटा छोटा चीज़ें, लेकिन ये सब चीज़ फॉलो करके आप अपना हेयर लॉस का या फिर डेली रूटीन में ये सब चीज़ ऐड करके आप अपना हेयर फॉल का प्रॉब्लम कम कर सकते हो। अगर आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है तो ये सब चीज़ करके आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम ज़रूर कम होगा, पहले से मैं ये आपको बता सकती हूँ। लेकिन अगर कोई आपको इंटरनल प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से जाके तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर। टिल देन बाय बाय।